आज से लगभग 30 साल पहले हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी ग्रह का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं था, लेकिन आज हमने एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च के जरिए हमने 3500 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज की है। उसमें ऐसे एलियन वर्ल्ड्स है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा में है। सबसे पहले इन खोजों में ज्यादातर जुपिटर की तरह बड़े गैस giant शामिल थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी का विस्तार हुआ, हमने छोटे पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना शुरू कर दिया। साइंटिस्टों ने पहले ही पृथ्वी के समान मास वाले 50 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट ढूंढ चुके हैं और 800 से ज्यादा ऐसी दुनिया जिनकी रेडियस पृथ्वी के आधे गुना से भी कम है। हम ऐसे कई ग्रह के बारे में नहीं जानते जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में परिक्रमा कर रही है, जहां लाइफ को सपोर्ट करने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल उपयोग है। जैसे जैसे रहने लायक ग्रह की हमारी खोज जारी है, हम एक से ज्यादा संभावित रहने लायक दुनिया वाले प्लैनेटरी सिस्टम की खोज शुरू कर रहे हैं और हम अपने कॉस्मिक नेबरहुड में एक ऐसे सिस्टम के बारे में पहले ही जानते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत कॉम्पैक्ट सिस्टम है जो हमारे सूरज के समान तारों के इर्द गिर्द केंद्रित है। हालांकि इन तारों के करीब परिक्रमा करने वाले ग्रह आमतौर पर बहुत गर्म होते हैं और इसलिए ये ग्रह लाइफ के सपोर्ट के लिए अनसुटेबल होते हैं। लेकिन जब ठंडे फीके तारे की बात आते हैं तो ऐसे तारों के आसपास हैबिटेबल जोन बहुत करीब होते हैं। ये है ग्लिसा 667 जो पृथ्वी से लगभग 30 लाइट ईयर दूर स्कॉर्पियन तारामंडल में स्थित एक स्टीपल स्टार सिस्टम है। इसमें एक सिस्टम का पहला अननोन एग्जाम्पल शामिल है, जहां एक कम मास वाले तारे के गोल्डीलॉक जोन के भीतर कई संभावित रहने लायक चट्टानी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। अल्फा सेंचुरी के समान इस सिस्टम में 3 तारे हैं। जीजे 667 है, एक के टाइप का मेन सीक्वेंस स्टार है और ये सिस्टम में सबसे बड़ा है। इस ऑरेंज रेड ड्वार्फ स्टार का मास 73%, रेडियस 76% और विजुअल चमक सूरज की तुलना में केवल 12% है। 12.5 यूए की औसत दूरी पर इसके साथ जीजे 667 भी है। ये के टाइप का ऑरेंज रेड ड्वार्फ है जो सूरज के मास का लगभग 69% है और ये हमारी सूरज की विजुअल चमक से लगभग 5% है। और अल्फा सेंचुरी की तरह सबसे दिलचस्प तीसरा तारा है। ग्लिसा 67C एक एम टाइप का ऑरेंज ड्रॉप है जिसका मास और रेडियस हमारे सूरज से केवल 1/3 है। ये 3775 केल्विन की सतह के तापमान के साथ अविश्वसनीय रूप से फीके और ठंडा तारा है। फिर भी अपने छोटे आकार के बावजूद जीजे 667C में आश्चर्यजनक रूप से प्लैनेटरी सिस्टम है। साइंटिस्टों को लगा था कि ग्लिसा 667C की परिक्रमा करने वाले केवल 3 एक्सोप्लैनेट है, लेकिन मौजूदा डेटा की दोबारा जांच करने और एडिशनल ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने पाया कि इस सिस्टम में एक्चुअली में 6 ग्रह हो सकते हैं, जिनमें से 3 या 4 पोटेंशियली रूप से रहने लायक सुपर अर्थ हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली सुपर अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ ऐसे ग्रह को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो पृथ्वी से बड़ा है लेकिन जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट से छोटा है। ये ग्रह चट्टान या चट्टान और बर्फ की मिक्सर से बने हो सकते हैं और उनमें ऐसे एटमॉस्फेयर हो सकते हैं जो डिफरेंट लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। इस तारे का सबसे करीबी ग्रह है ग्लिसा 667C भी। ये 200 डिग्री सेल्सियस गर्म एक चिलचिलाती दुनिया है। ये सिस्टम में सबसे विशाल ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 5.5 गुना ज्यादा बड़ा है। इस एक्सोप्लैनेट का एटमॉस्फेयर संभवतः बहुत गर्म हो सकता है और ये केवल 7 दिन में अपने होस्ट तारे की परिक्रमा करता है। ग्लिसा 667 सिस्टम में 3 पोटेंशियली रहने लायक ग्रह अपने होस्ट तारे से बहुत दूर स्थित है और उन सभी का ध्रुवीयमान पृथ्वी के 1 से 5 गुने के बीच है, जो उन्हें हैबिटेबिलिटी के लिए ग्रेट कैंडिडेट बनाते हैं। ग्लिसा 667C अगले करीबी ग्रह है जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन के अंदरूनी किनारे पर परिक्रमा करता है। इसका मास लगभग 3.8 और रेडियस पृथ्वी से 1.8 गुना ज्यादा है और साल केवल 28 पृथ्वी दिनों तक रहता है। कम ऊर्जा उत्पादन के कारण रेड ड्वार्फ जीजे 667C के आसपास एक हैबिटेबल जोन है, जिसके कारण ग्लिसा 667C अपने तारे के बहुत करीब स्थित है। इसकी रेंज 0.11 यूए से 0.23 AU तक है। ये दूरी मर्क्यूरी और सूरज की दूरी जितनी है और अगर आप इसकी तुलना पृथ्वी से करें तो पृथ्वी सूरज से लगभग 1 AU की दूरी पर स्थित है। अगर हमारा ग्रह इतनी दूरी पर स्थित स्टार सी की परिक्रमा करता तो वो एक बर्फ की दुनिया होती।
GJ667cc अपने मूल तारे की 8 गुना करीब है। लगभग 0.12 AU पर हर 28 दिन में ये रेड डॉर्फ की चारों ओर परिक्रमा करता है। इतने करीब होने के कारण ये एक्सोप्लैनेट अपने तारे के पास टाइडली लॉक हो गया है, जिससे इसकी एक तरफ अनंत दिन होगा और दूसरी ओर अनंत रात होगी। इसकी दोनों साइड के बीच की तापमान डिफरेंट होगी, जिससे एक्सोप्लैनेट की ग्लोबल क्लाइमेट पर मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लिसा 667cc को पृथ्वी की तुलना में सूरज से लगभग 10% कम रोशनी मिलती है, लेकिन क्योंकि इसे बहुत कम रोशनी मिलती है, इसलिए इस ग्रह को उतना ही एनर्जी मिलती है जितना हमारे ग्रह को सूरज से मिलती है, जिससे इसकी सतह पर पानी बने रहने में मदद मिलेगी और जिससे पृथ्वी की तरह क्लाइमेट होगी। हालांकि साइंटिस्ट निश्चित रूप से ये नहीं जानते हैं कि इस ग्रह का एटमॉस्फेयर है या नहीं और ये कितना घना हो सकता है। इसलिए ग्लिसा 667cc पर सटीक तापमान की भविष्यवाणी करना असंभव है। अगर इस ग्रह पर पृथ्वी जैसे एटमॉस्फेयर है तो ये गर्मी को स्थानांतरित करेगा और रात वाले साइड को सूखा 30 डिग्री सेल्सियस के साथ पूरे ग्रह में तापमान को बराबर करेगा। ऐसे ग्रह पर रहना बहुत अलग अनुभव होगा। ग्लिसा 667cc को अपने तारे से हल्की रोशनी मिलती है। दूसरे दो स्टार ग्लिसा 667A और B लगभग 300 AU की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी प्लूटो और सूरज के बीच की दूरी के कई ज्यादा है। हालांकि दूसरे दो सूरज अभी भी दिन के समय दिखाई देने वाले चमकीले तारे के एक जोड़े के रूप में दिखाई देंगे और रात में ये पूर्णिमा के चांद की तरह चमकेंगे और हमारा सूरज एक दूर की तारे के रूप में दिखाई देगा। अनफॉर्चुनेटली पास का रेड ड्रॉप ज्वाला या विकिरण के तीव्र विस्फोट करने के लिए जाना जाता है और ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स हमारे सूरज से कई गुना अधिक है। ये ग्लिसा 667cc की सतह पर किसी भी पोटेंशियल लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ग्रह अपने होस्ट तारे की बहुत करीब है और रेड ड्वार्फ का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म तारे पर दबाव पैदा कर सकता है, जो महीनों तक तारे के ऊर्जा उत्पादन को 40% तक कम कर सकता है। ग्लिसा 667cc पर रहना उतना आसान नहीं होगा जितना हम सोचते हैं, क्योंकि ये बहुत विशाल है। एक्सोप्लैनेट के हाई मास का मतलब इसकी सरफेस पर डिफरेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये दुनिया चट्टानी है और इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पृथ्वी पर हमारे अनुभव से 60% ज्यादा होगा। अगर पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 75 किलोग्राम है तो ग्लिसा 667cc पर उसका वजन 120 किलोग्राम के बराबर होगा। इसके अलावा हाई मास वाले ग्रह बहुत बड़े एटमॉस्फेयर धारण कर सकते हैं, जिससे ग्रह की सरफेस पर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और अगर इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी जैसे है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर केवल कुछ गुना ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक्सोप्लैनेट में वीनस की तरह एटमॉस्फेयर है तो प्रेशर कई गुना ज्यादा हो सकता है, जो पृथ्वी के महासागरों में कई किलोमीटर गहरी पानी के दबाव के बराबर होगा। ग्लिसा 667cc हैबिटेबल जोन पर होने के बावजूद ये हो सकता है कि वहाँ पृथ्वी जैसे कंडीशन ना हो। ग्लिसा 667cc पर पनपने वाले जीवन को उतार चढ़ाव, कम रोशनी, हाई एटमॉस्फेरिक दबाव और फ्रीक्वेंट स्प्लिट्स के अनुकूल होना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी दुनिया में लाइफ नहीं पनप सकता। हम पहले ही पृथ्वी पर रिमार्केबल लाइफ एडेप्टेबिलिटी के उदाहरण देख चुके हैं और बाकी दो रहने लायक ग्रह लगभग एक ही है। ग्लिसा 667c और ग्लिसा 667cf ये दोनों अपने मेन तारे से बहुत दूर स्थित है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें कम एनर्जी रिसीव होती है। जैसे कि हम जानते हैं ये उन्हें लाइफ सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ठंड बना सकता है। लेकिन GJ667cc के उल्टा घना वातावरण होना इन ग्रहों पर पोटेंशियल लाइफ के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये गर्मी को रोकेगा और अनुकूल तापमान की स्थिति बनाए रखेगा। एक ही प्लैनेटरी सिस्टम के हैबिटेबल जोन में ऐसी 3 दुनिया को देखना बहुत ही रेयर है, लेकिन ये दुनिया लगभग अकल्पनीय है।